हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट. टुडे we are going. Good morning to all of you students. Today we are going to discuss a topic that is dipole. क्या मतलब होता है डायपोल का, इसके बारे में आज हम जानेंगे. डायपोल जो होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैविंग सम डिस्टेंस इन बिटवीन देम. डायपोल जो होता है वो एक पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, जिसमें कुछ डिस्टेंस आर होता है दो चार्जेस के बीच में. हाँ, डायपोल a pair of equal and opposite charge, pair of equal and opposite charge having distance in between them. Distance in between them. हाँ, डायपोल जो होता है वो पेयर होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, जिनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, उसे हम डायपोल कहते हैं. जैसे यहाँ देखिए, एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला डिस्टेंस 2r हमने माना यहां से लेते हुए. तो ये जो है पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का, और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है. डाई मतलब दो और पोल मतलब धुरी. तो दो पोल्स, डाई पोल्स जो होते हैं इस तरीके से कहा जाता है. नाउ डायपोल मोमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट जो होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस इन बिटवीन द टू चार्ज, और इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल. ये हमें दिखाता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल. ये हमें डायपोल की स्ट्रेंथ दिखाता है. एंड डायपोल मोमेंट जो होता है हमें डायपोल की स्ट्रेंथ दिखाता है. एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ any charge, product of any charge and distance in between them. Distance in between them. किस तरीके से, और हाँ, इसे हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर P. इट इज डिनोटेड by the letter P, vector. So P वेक्टर इक्वल्स टू Q 2a के बराबर होता है. जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. डायपोल मोमेंट, हाँ, इट इज अ वेक्टर quantity. Now another question arises is this: is the dipole is capable of applying electric field or not? क्या डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है या नहीं लगा सकता? तो इसका आंसर है
हम पहले देखते हैं क्या आंसर हमें देना चाहिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेट डायपोल चार्ज 0 के बराबर हो रहा है हमारा, हम क्लियरली देख रहे हैं नेट डायपोल जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा डायपोल है वो कैपेबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के, क्योंकि हम देख रहे हैं इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस है। एक्चुअली ये दोनों चार्ज आपस में कांटेक्ट में तो नहीं है, सो नेट चार्ज हम 0 कहते हैं। They have some distance in between them, therefore they are separately able to apply electrostatic force or electric field on other charges. So see there, यहां पर ये इधर अपनी फोर्स लगा सकता है and here that particle is able to apply its force there. दोनों फ्री हैं, दोनों फ्री होकर के अपनी सेपरेट सेपरेट पॉइंट्स पर फोर्स लगाने के लिए कैपेबल रहते हैं, तो एक दूसरे से उन्हें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं। और दूसरे पार्टिकल जो कि उसके नाइबर में हैं, इधर हैं इधर हैं इधर हैं, उन पर भी वो फोर्स लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट डाउन। नाउ now we are going to discuss a topic that is electric field to dipole at axial point। जैसा हमें पता है अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अपनी इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है डायपोल की फॉर्म में भी लगा सकता है एट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स। हम यहाँ पर मेनली 3 तरीके के पॉइंट को देखेंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट और एट एनी पॉइंट की कंडीशन में हम देखेंगे। सो नोट डाउन। हाँ, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है इसे हम देखेंगे। तो इसके लिए हम एक डायपोल लेंगे प्लस क्यू दैट इज ए एंड बी माइनस क्यू, और इसके बीच में डिस्टेंस हमारा हमने माना डिस्टेंस इज आर। हमारा डिस्टेंस यहां से तो डिस्टेंस यहां से यहां तक जो है वो 2r के बराबर है। नाउ हमारे पास एक पॉइंट होगा, दैट पॉइंट वी हैव इस पॉइंट P जिसके पास +1 यूनिट चार्ज होगा। नाउ that point is going to experience electric field E1 and E2, E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पे एक्सपीरियंस करेगा। यहां ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r और हम सेपरेट करके कहें तो, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे a, या हम अपोजिट लेना चाहें तो अपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इसे ए कहते हैं और इसे ए की जगह हम
आर कहेंगे। जस्ट अ मिनट। इसे हम आर कहेंगे। जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है इसे हम ओ कह देते हैं, और यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को हम ऐसे देखते हैं। तो हम वर्डिंग नहीं करेंगे, वर्डिंग आप समझ लेना इस तरीके से। consider a dipole AB applying the electrostatic force at a point charge placed at a point P and experiencing the electric field. So what will be the net electric field experiencing at the point here? Net E जो हमारे पास होगा, जो होगा, हाँ, जो बी है E2 माइनस E1 वेक्टर का मॉडुलस, E1 वेक्टर का मॉडुलस लगा करके हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ताकि वेक्टर की सारी प्रॉब्लम कैंसिल आउट हो जाए, केवल हमें मैग्नीट्यूड मिले। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, electric field at point P due to charge placed at point B। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? ऐसे हमने बोला E2 के बराबर। That electric field we have is equals to E2। So हम केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे, इसलिए E2 बोला हमने। ये वैल्यू हमारे पास बनती है 1/4πε0। चार्ज Q है, मॉडुलस में है, तो हम चार्ज नहीं लिखेंगे, इसके पास कौन सा चार्ज है, हमने मॉडुलस में लिया है इसको। तो Q एंड यहां से O और P नहीं रहेंगे, यहां से B एंड P इन दोनों के डिस्टेंस है बी पी का होल स्क्वायर, इसके बराबर बीपी के होल स्क्वायर के बराबर इन दोनों के डिस्टेंस है। और बीपी जो हमारा बीपी है उसकी वैल्यू होती है हमारी आर माइनस ए के बराबर। आर माइनस ए के बराबर हमारी वैल्यू होती है, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 1/4πε0 क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आर माइनस ए का होल स्क्वायर वैल्यू बनती है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट A। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट पॉइंट P electric field present at point P due to charge at point E। पॉइंट ए पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो देखिए ना, वेक्टर 1 का मॉडुलस, तो हमारे पास बनता है 1/4πε0 क्यू एंड ए पी का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमारे पास चार्ज बन रहा है। और हम देख रहे हैं ए पी निकालने के लिए अगर हम आर में यहां से लेके आर और ये ऐड कर दें, ए पी जो है
में मिलता है AO प्लस OP के बराबर, और AO हमारा जो है A है, OP हमारा R है। बस लिखना चाहे तो कह सकते हैं R प्लस A इक्वल्स टू AP। तो हम R प्लस A बराबर AP लिख सकते हैं। 1/4 पाई F0 Q R प्लस A का होल स्क्वायर, इसके बराबर हमारी वैल्यू बनती है। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, दैट इज इक्वेशन वी हैव सेकंड। ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास आ जाती हैं। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हमारे पास है E, उसे हम दिखा सकते हैं एस E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर और वेक्टर वेक्टर का मॉडुलस। सो हम सिंपली से E लिख देते हैं और इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो क्या बनता है जरा देखते हैं। 1/4 पाई F0 Q R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई F0 Q R प्लस A का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ 1/4 पाई F0 कॉमन मिल रहा है और Q भी कॉमन मिल रहा है, तो सिर्फ दोनों को कॉमन ले लेते हैं, तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 ब्रैकेट Q R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस Q R प्लस A का होल स्क्वायर। नाउ हियर से हम यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं Q को भी कॉमन लेते हैं, तो E इक्वल्स टू Q 4 पाई F0 ब्रैकेट 1/4 पाई 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ E इक्वल्स टू Q 4 पाई F0, यहाँ R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर, यहाँ हम करेंगे R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। इस तरीके से हमारी वैल्यू बनती है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इसे आगे कैसे सॉल्व करना है। तो लेट अस सी देयर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले R प्लस A का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो क्या बनेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA, R माइनस A का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2R के बराबर वैल्यू हमारी बनेगी। क्लियर है? अब इसको देखिए जरा, यहाँ से E की जो वैल्यू है वो Q 4 पाई F0 ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस के 2RA, एंड नीचे हमने ले लिया R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है। नाउ टेक इट टू नेक्स्ट, व्हाट वी हैव E इक्वल्स टू Q
4 पाई एफ नॉट, हम आर को आर सब से लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA प्लस 2RA, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। नाउ वी हैव R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं R से R कैंसिल, R से R कैंसिल, ऐसे ये कैंसिल, तो E की वैल्यू हमारे पास क्या बचती है, Q 4 पाई एप्स नॉट 2RA 2RA एंड नीचे R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर, इसके बाद वैल्यू हमारी बनती है और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। सो E बराबर Q 4 पाई एफ नॉट इक्वल्स टू 4RA and here R square minus A square का whole square by using the entity A plus B and A minus B that is equal to A square minus का B square। तो ये हमारे पास अभी जनरल रिप्रेजेंटेशन आती है, जनरल फॉर्म में एक फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से आता है, लेकिन हम इसे और मॉडिफाई कर सकते हैं एज E इक्वल्स टू, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन लेते हैं, यहाँ हम यहाँ पर 2QR को इधर लेते हैं और 2R नहीं 2 A को इधर लेते हैं, R को बाहर निकालते हैं, यहाँ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसा हम जानते हैं 2QA जो हमारा टैप एलिमेंट P के बराबर होता है, तो E बराबर हमारे हो जाता है 1/4 पाई एफ नॉट पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है। इससे हम कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। नाउ अगर हमारा आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में ए गेट नेग्लेक्टेड, ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ई एक्सियल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2R अपॉन 4 पाई एफ नॉट 2PR एंड R की पावर 4 हुआ, तो R से R कैंसिल हुआ, तो ई एक्सियल 1/4 पाई एफ नॉट 2PR क्यूब के बराबर हमारी वैल्यू देता है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट की वैल्यू निकलती है। नोट इट डाउन।